हेलो एवरीवन, आई एम संदीप सर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स की। ओके, प्रीवियस लेक्चर में वी डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ओके, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर, वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स। ओके, उसमें सबसे फर्स्ट है वो हम डिस्कस करने वाले अबाउट द अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स के बारे में फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे कि व्हाट आर अल्कोहल्स एंड हाउ द रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। बच्चों, अल्कोहल एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसे भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल के भी जैसे बिहेव करता है। अब न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में क्या डिफरेंस है ये पहले बताता हूँ मैं। न्यूक्लियोफाइल्स, अल्कोहल बिहेव्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है, तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। ओके, सो न्यूक्लियोफाइल का एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पे देखो ROH। अब यहाँ पे कार्बन के ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, मतलब 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी किसको, कार्बोकैटायन को। ये कार्बन है, इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज है, कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे ऑक्सीजन। ओके, सो अल्कोहल बिहेव एज लाइक अ न्यूक्लियोफाइल्स। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये कैसे होगा, OH, इस पे आएगा प्लस चार्ज, राइट, एंड कार्बन विथ 3 बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज आ रहा है, कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस चार्ज आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्लस चार्ज आने की वजह से ऑक्सीजन क्या करेगा, ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेगा, राइट, ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा क्योंकि यहाँ पे लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा ये कुछ इस तरह से कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ROH प्लस H+। सो दिस इज द न्यूक्लियोफाइल्स, मतलब अल्कोहल एक्ट्स लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कोहल OH बॉन्ड ब्रेकिंग यहाँ पे होगी और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल के जैसे ब्रेक यहाँ पे बिहेव करेगा। तो फर्स्ट इसमें हमने क्या देखा कि जो OH बॉन्ड है अल्कोहल का, ये ब्रेक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होने की वजह से। और यहाँ पे OH क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, यहाँ पे देखो, लेकिन यहाँ पे इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे ही प्लस चार्ज आता है ये बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा और हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, मतलब ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन न्यूक्लियोफाइल्स ऑफ अल्कोहल्स। ये फर्स्ट है हमारा। अब सेकंड केस में देखते हैं कि अल्कोहल बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल्स। बच्चों, अल्कोहल इलेक्ट्रोफाइल्स के जैसे भी बिहेव करते हैं। अब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या होता है, इट नीड्स इलेक्ट्रॉन, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, राइट। इलेक्ट्रोफाइल्स, अल्कोहल बिहेव्स एज इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल की जैसे बिहेव करता है। अब यहाँ पे एक केस में देखो क्या होता है, इसमें RCH2OH, ठीक है। इसके पास क्या है बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, एंड हाइड्रोजन प्लस। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, राइट। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा RCH2OH2, इस पे आ जाएगा प्लस चार्ज। इस पे प्लस चार्ज क्यों आ रहा है बच्चों, ऑक्सीजन पे यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने क्या किए, हाइड्रोजन को दे दिए, बराबर। अब इस केस में अगर आप देखो कि न्यूक्लियोफाइल के केस में RCH2OH2, जैसे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आता है, ऑक्सीजन क्या करता है, ए बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है। जैसे ये यहाँ पे बॉन्ड खींच लेता है, यहाँ से ब्रोमीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। ब्रोमीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे देता है, राइट। और यहाँ पे कंपाउंड इस तरह से फॉर्म होता है RCH2Br प्लस H2O। मतलब इस केस में हम क्या देख रहे हैं, अल्कोहल बिहेव्स लाइक अ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल की जैसे बिहेव कर रहा है। फर्स्ट केस में हमने देखा था ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड OH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है फर्स्ट केस में, जब अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करता है। कैसे, न्यूक्लियोफाइल की जैसे बिहेव करता है। इफ अल्कोहल बिहेव्स और एक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रोफाइल, तो उस टाइम पे ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड की होगी। अब यहाँ पे देखो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, OH2, H2O रिमूव हो रहा है, मतलब ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड हो रहा है।
ओके, इलेक्ट्रोफाइल में क्या हो रहा है यहाँ पे RCOH। अब यहाँ पे ब्रेकिंग किसकी हो रही है बच्चों, यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ अल्काइल एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, तो टू टाइप्स के क्लीवेज होते हैं, वन इज अ ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड एंड सेकंड इज ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड। सो फर्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले बच्चों ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं अब। ये था बच्चों अल्कोहल के बारे में कि अल्कोहल बिहेव्स और एक्ट्स एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल बोथ। ओके, अल्कोहल एंड फिनॉल्स एक ब्रॉन्स्टेड एसिड के जैसे भी बिहेव करते हैं। ब्रॉन्स्टेड एसिड्स मतलब क्या होता है बच्चों, डोनेट अ प्रोटॉन। सो व्हाट वी कैन से अल्कोहल्स एंड phenols, alcohol and phenols behaves, okay, alcohols and phenols behaves or what we can say behaves or are Bronsted acids. Alcohols and phenols are Bronsted acids. बच्चों अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। वाई दे आर कॉल्ड ब्रॉन्स्टेड एसिड, क्योंकि ये क्या करते हैं, डोनेट प्रोटॉन्स। प्रोटॉन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे डोनेट प्रोटॉन्स, इसलिए अल्कोहल और फिनॉल क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स है। क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड। बच्चों अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, दोनों भी एसिडिक इन नेचर के, लेकिन अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स। व्हाट वी कैन से अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स। अल्कोहल एक वीकर एसिड से दैन फिनॉल। फिनॉल से वीकर एसिड है, फिनॉल ज़्यादा एसिडिक इन नेचर का है एज कंपेयर विथ अल्कोहल। अगर अल्कोहल की बात करेंगे तो ये वीकर एसिड्स है दैन फिनॉल एंड वाटर ऑल्सो। व्हाट वी कैन से एंड वाटर, मतलब वाटर एंड फिनॉल आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल। इसका मेन रीजन क्या है यहाँ पे कि पोलर नेचर की वजह से क्या होता है, बिकॉज अ बेटर प्रोटॉन डोनर दैन अल्कोहल। इसका मेन रीजन है कि फिनॉल और वाटर ये क्या है, बेटर प्रोटॉन डोनर है। क्या है बच्चों, ये बेटर प्रोटॉन डोनर, मतलब अल्कोहल से भी ज्यादा बेटर प्रोटॉन डोनर है क्या, फिनॉल एंड वाटर मॉलिक्यूल। ओके, सो दैट इज व्हाई दे आर मोर एसिडिक दैन अल्कोहल, ये इसका मेन रीजन है। एसिडिटी अगर अल्कोहल की बात करें तो एसिडिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन ब्रांचिंग। अल्कोहल की अगर एसिडिटी की बात करें तो जैसे जैसे क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप बढ़ते जाते हैं वैसे उसकी एसिडिटी क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती जाती है। ये देखो यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, इट इज़ मोर एसिडिक, ये ज़्यादा एसिडिक है। अगर 2 डिग्री अल्कोहल की बात लेते हैं यहाँ पे, टेक द 2 डिग्री अल्कोहल, तो इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। जैसे हम 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, ये देखो 2 डिग्री अल्कोहल। ओके, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे क्या है, कम है। और अगर 3 डिग्री की बात करते हैं, RCOH, सो इट इज लेस एसिडिक। अगर एसिडिटी की बात करते हैं अल्कोहल की तो 3 डिग्री अल्कोहल इज लेस एसिडिक। उसका मेन रीजन है अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, कम होती जाती है। अब यहाँ पे देखो, इसमें एक ही अल्काइल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है हमें R, राइट। अब इसमें देखो, इसमें कितने अल्काइल ग्रुप है, 2 अल्काइल ग्रुप्स आर देयर। इसमें क्या है, 3 ब्रांचेस आर देयर, मतलब 3 अल्काइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है कार्बन के साथ। तो जैसे अल्काइल ग्रुप ज़्यादा बढ़ते जाएंगे वैसे ही उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। सो व्हाट वी कैन से, इफ अल्काइल ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस इन अल्कोहल्स। ओके, सो ये थे जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्कोहल्स। अब रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं हम, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो OH बॉन्ड का क्लीवेज कैसे किया जाता है, रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल का। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं अभी रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। ओके, OH बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा यहाँ पे। ओके, ये रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। बच्चों केमिकल रिएक्शंस में हम 2 टाइप से यहाँ पे देखने वाले। फर्स्ट इज रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, और सेकंड में हम डिस्कस करने वाले रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, एक इसमें कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होगा अल्कोहल में, और एक केस में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा।
ओके। सो इसके कौन सी रिएक्शन से ये देखते हैं हम। फर्स्ट इसमें रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। अब हाईली रिएक्टिव मेटल्स के साथ यहाँ पे अगर अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो उसमें OH बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे ROH प्लस 2Na, ओके। यहाँ पे अल्कोहल की रिएक्शन कर रहे हैं हम सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्या बोला है कि रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। क्लीवेज मतलब ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अब यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक होता है बच्चों, यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, देखो यहाँ पे 2RONA प्लस H2 हाइड्रोजन गैस, ओके। मतलब यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है बच्चों, अल्को ऑक्साइड, सोडियम अल्को ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, सोडियम अल्को ऑक्साइड, सोडियम अल्को ऑक्साइड। बच्चों सोडियम अल्को ऑक्साइड इज अ स्ट्रॉन्गर बेस देन NaOH, मतलब NaOH से भी स्ट्रॉन्गर बेस है क्या, सोडियम अल्को ऑक्साइड। रिमेंबर दिस थिंग, मतलब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो व्हाट इज अवर फर्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, ओके। एसिडिक स्ट्रेंथ जो दिख रहे हैं हम, एसिडिक कैरेक्टर, उसमें हम देख रहे हैं फर्स्ट एसिडिक नेचर में रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स। हमने यहाँ पे कौन सा लिया, सोडियम लिया, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, देखो नेक्स्ट एग्जांपल 2C2H5OH। बच्चों C2H5OH मतलब क्या होता है, इथेनॉल। क्या होता है बच्चों, इथेनॉल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल। अगर इथेनॉल की रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, एक्टिव मेटल के साथ, मतलब सोडियम मेटल के साथ, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, इजी एकदम, C2H5, ये देखो 2C2H5 है तो 2C2H5ONA, ओके। अब Na के कितने मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल है, प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है बच्चों, ये कौन सा कंपाउंड है, सोडियम इथोऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसे, सोडियम इथोऑक्साइड। इसे इथोऑक्साइड क्या क्यों बोला हमने, क्योंकि इसमें क्या है, इथाइल ग्रुप है ऑक्साइड के साथ, सो सोडियम इथोऑक्साइड, ओके। ये कंपाउंड हमें मिलता है, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है, ओके। बहुत सारे एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं, मैग्नीशियम ले सकते हैं यहाँ पे, या कैल्शियम आप ले सकते हैं, ओके। कैल्शियम का एग्जांपल लेते हैं और एक मैग्नीशियम का भी लेते हैं, वो भी बता देता हूँ। बट रिमेंबर हियर ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, क्या हो रहा है यहाँ पे, OH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है। देखो एक एग्जांपल लेते हैं C2H5OH, ये क्या है बच्चों, इथेनॉल। जस्ट हमने यहाँ पे देखा, अगर इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हैं, कैल्शियम के साथ करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम इथोऑक्साइड फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम इथोऑक्साइड। कैसे फॉर्म होगा, देखो यहाँ पे C2H5O कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लो सीधा सीधा, राइट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, Ca प्लस H2, यहाँ पे कैल्शियम कितने 1 है, तो ये 1 कैल्शियम है, राइट। इसका नेम क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम इथोऑक्साइड। क्या हो जाएगा, कैल्शियम इथोऑक्साइड, कैल्शियम इथोऑक्साइड कंपाउंड विल फॉर्म इन दिस रिएक्शन। ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, OH बॉन्ड की ब्रेक हो रहा है यहाँ पे, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकल रहे, ऑक्सीजन किसके साथ जा रहा है, इथाइल एंड मेटल के साथ। सो दिस इज अवर फर्स्ट इज रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स फॉर द क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल, ओके। नाउ सेकंड पे जाते हैं, देखो सेकंड नंबर क्या है, तो वन मोर एग्जांपल इज देयर ऑफ अल्यूमिनियम। आप अल्यूमिनियम का एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी ऑटोटेक किया। क्या लेना है बच्चों हमें, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये देखो ये अल्कोहल किसके साथ अटैच है बच्चों, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। इसको टर्शियरी क्यों बोला मैंने, क्योंकि यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, सो दिस इज टर्शियरी, ओके। ब्यूटाइल क्यों, ब्यूटाइल मतलब ये टोटल कार्बन कितने बच्चों, 1 2 3 4, ओके। और अल्कोहल इसके साथ अटैच है, सो इसे हम बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्लियर। इसका IUPAC नेम क्या होगा बच्चों, 2 मिथाइल 1 2 3, यहाँ पे फर्स्ट आएगा, या सेकंड यहाँ पे 3, सो 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। व्हाट इज द IUPAC नेम, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल
प्रोपैन टू ऑल इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। ओके, तो इसके 6 मॉलिक्यूल्स हमें लेना है। कितने लेने हैं? 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल लाइक अल्यूमिनियम। अगर अल्यूमिनियम के साथ यहाँ पे हम रिएक्शन करते हैं तो कौन सा कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म होगा? देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे कंपाउंड जो फॉर्म होगा ये होगा CH3O। ठीक है, अब इस कंपाउंड के बाहर आएगा 3Al। क्या आएगा? 3Al प्लस 3H2 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे टोटल देखो, टोटल हाइड्रोजन कितने? 6 हाइड्रोजन आर देयर, दिस 6 हाइड्रोजन, अल्यूमिनियम 2 है, दिस 2 अल्यूमिनियम इज देयर, राइट। और ये टर्शियरी ब्यूटाइल, ये देखो टर्शियरी ब्यूटाइल, और ये 6 ऑक्सीजन, सो 6 ऑक्सीजन आर देयर। सो दिस इज द कंपाउंड फॉर्म हियर, दिस कंपाउंड इज अल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। व्हाट इज द कंपाउंड? इज अल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड। ब्यूटो क्यों बोला इसे बच्चों? बिकॉज यहाँ पे 4 कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे ब्यूटो ऑक्साइड। बच्चों ये वन मोर एग्जांपल था रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। इसमें OH बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और ये कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, अल्यूमिनियम टर्शियरी ब्यूटो ऑक्साइड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। देखो नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों, सेकंड नंबर है रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स एंड ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड में ईस्टरिफिकेशन। कौन सा है? ईस्टरिफिकेशन। तो उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ईस्टरिफिकेशन क्या होता है? उसमें फर्स्ट देखो रिएक्शन विथ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। अल्कोहल का रिएक्शंस होगा कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ और बॉन्ड ब्रेकिंग होगी OH की। किसकी होगी? OH की। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूं मैं, ROH मतलब बच्चों अल्कोहल, राइट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है हमें? RCOOH। दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है बच्चों? ये कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे क्या लेना है हमें? कॉन्सेंट्रेटिक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। यहाँ पे कंपाउंड क्या मिलेगा? ये देखो, फर्स्ट यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी होगी बच्चों? OH की बॉन्ड ब्रेकिंग होगी। सो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, यहाँ पे हमें कंपाउंड मिल जाएगा ईस्टर। कौन सा कंपाउंड मिलेगा? ईस्टर, RCOOR। ये देखो ये R, ये RCOO, ये मिल गया RCOOHR। ओके, और बाहर क्या निकलेगा यहाँ पे? H2O। क्या बाहर आएगा बच्चों? H2O। सो दिस इज द रिएक्शन इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है बच्चों, ये अल्कोहल है। ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे ईस्टर फॉर्म होगा। क्या होगा? ईस्टर। इसलिए हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं? ईस्टरिफिकेशन बोला जाता है। अब अल्कोहल का वन मोर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, CH3OH। ये क्या है? मिथेनॉल। ब्रेकिंग किसकी करनी है बच्चों? हमें यहाँ पे OH बॉन्ड की ब्रेकिंग करनी है, ये OH बॉन्ड की ब्रेकिंग। यहाँ पे लेते हैं CH3COOH। ये क्या है बच्चों? इथेनोइक एसिड है। क्या है? इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4। H2SO4 के प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन करनी है, तो हमें यहाँ पे कंपाउंड क्या मिल जाएगा? CH3COOCH3 प्लस H2O। अब यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन एंड दिस OH मीन्स इट विल फॉर्म H2O। तो यहाँ पे आ रहा है CH3CO एंड दिस OCH3। So this is the breaking of OH bond in alcohol. Cleavage of OH bond in alcohol. The second number is esterification. ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? esterification बोला जाता है इसे। क्या बोलते हैं? esterification। एक मोर एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ मैं esterification के लिए। आपको यहाँ पे लेना है इथेनॉल। इथेनॉल मतलब क्या? C2H5OH। क्या है बच्चों? ये C2H5OH। और यहाँ पे आप ले सकते हो C3H7COOH। ठीक है, ये कंपाउंड आप यहाँ पे ले लो। मैं इसे स्ट्रेट ही लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो ये कंपाउंड कैसे आएगा? CH3CH2CH2COOH। अब ये क्या होगा बच्चों? कितने कार्बन है? 1 2 3 4। तो इसे हम क्या बोलते हैं? ब्यूटेन 1 ऑइक एसिड। क्या बोलते हैं? 1 ऑइक एसिड या ब्यूटेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोइक एसिड। यहाँ पे क्या है? COOH कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शन अगर करते हैं तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा। अगर ब्रेकिंग होती है OH बॉन्ड की इन द प्रेजेंस ऑफ
कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 के प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन आप करते हैं तो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा बच्चों C2H5, ये C2H5 राइट, यहाँ पे COO, यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2 CH2 CH3 प्लस H2O। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है बच्चों C2H5 COO CH2 CH2 CH3, मतलब ईस्टर के कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल रही। सो दिस इज अवर सेकंड नंबर रिएक्शन इज ईस्टरिफिकेशन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो बच्चों, थर्ड नंबर है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड। थर्ड नंबर हम देख रहे हैं एसिड क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन। इसमें भी बॉन्ड ब्रेकिंग होगी किसकी, OH की अल्कोहल में। ओके, तो एसिड क्लोराइड मतलब क्या होता है बच्चों, एसिड क्लोराइड का फॉर्मूला Cl, ऐसे आप इसे ले सकते हो, एसिड क्लोराइड RCOCl मीन्स एसिड क्लोराइड। रिएक्शन विथ अल्कोहल, बॉन्ड ब्रेकिंग किसकी होगी बच्चों, यहाँ पे OH बॉन्ड ब्रेकिंग हो जाएगी। तो रिएक्शन अगर एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, किसकी प्रेजेंस में करनी है बच्चों आपको, पायरिडीन की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन करनी है। यहाँ पे लिख लो पायरिडीन, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड, इसे हम क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड। अगर एसिड क्लोराइड के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करते हैं तो हमें कौन सा कंपाउंड मिलता है, यहाँ पे भी हमें ईस्टर ही मिलता है। क्या मिलता है, ईस्टर ही मिलता है। देखो यहाँ पे RCOOR, ये देखो ये R, ये O, CO और RCOOR प्लस HCl, लेकिन यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl मिल रहा है। ओके, इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे C2H5OH, मतलब इथेनॉल की रिएक्शन करनी है हमें, किसके साथ करनी है, CH3COCl। ओके, हमने यहाँ पे मिथाइल का कंपाउंड लिया है, दिस इज मिथाइल कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा बच्चों, ये कंपाउंड कौन सा फॉर्म होता है, यहाँ पे C2H5COO CH3 प्लस HCl। यहाँ पे देखो C2H5O C2H5ONO एंड CH3CO। ओके, तो ये कंपाउंड हमें यहाँ पे मिल रहा है जो कि ईस्टर कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है बच्चों, इसे ईस्टर कंपाउंड बोला जाता है। कौन सा, ईस्टर कंपाउंड। ये कंपाउंड का नेम क्या है बच्चों, इथाइल एसिडेट है। क्या ये, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट बोलेंगे हम इसे, क्या बोलेंगे, इथाइल एसीटेट। सो दिस इज द थर्ड नंबर इज रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिड क्लोराइड। अब फोर्थ नंबर का देखते हैं। तो फोर्थ नंबर यहां पे देखते हैं बच्चों, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एसिडिक अनहाइड्राइड। प्रीवियस थर्ड नंबर में हमने देखा था रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड, राइट, एसिड क्लोराइड RCO, दिस इज कार्बन, CO2O। ठीक है, इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है, हमें अल्कोहल के साथ रिएक्शन करनी है। तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस इन विच रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। अल्कोहल के OH बॉन्ड ब्रेकिंग के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा रिएक्शन विथ एक्टिव मेटल्स, सेकंड हमने देखा एस्टरिफिकेशन, थर्ड नंबर हमने देखा रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड एंड फोर्थ नंबर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विथ एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ। तो एसिडिक अनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्शन यहाँ पे करते हैं तो हमें कंपाउंड मिलता है बच्चों ईस्टर। यहाँ पे भी कंपाउंड ईस्टर ही मिल रहा है, लेकिन हमें बाय प्रोडक्ट यहाँ पे एसिडिक एसिड मतलब CH3COOH ऐसे कंपाउंड मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो इसका कंपाउंड क्या मिलता है, फर्स्ट RCOOR प्लस, यहाँ पे एक R बाकी है, राइट, तो ये आ जाएगा बाहर, राइट। यहाँ पे क्या मिल रहा है, RCOOH, तो ये RCOOH। अब यहाँ पे देखो बच्चों, आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो ROH एंड RCO2O, मतलब ये क्या है, एसिडिक अनहाइड्राइड है। क्या बोलते हैं इसे, एसिडिक अनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एसिडिक अनहाइड्राइड। और ये क्या है, अल्कोहल। क्या है बच्चों, अल्कोहल। अगर इसकी रिएक्शन करते हैं हम इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, किसकी प्रेजेंस में करनी है बच्चों ये रिएक्शन, हमें बेस की प्रेजेंस में करनी है। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में हमें यहाँ पे रिएक्शन करनी है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा ईस्टर कंपाउंड। कौन सा, ईस्टर। अब ये देखो RO मतलब 1 R एंड 1 O, ठीक है। यहाँ पे कार्बन कितने टोटल, 2 कार्बन, 1 एंड 1 2 कार्बन आर देयर। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 एंड 1 3, और ये एक 4, राइट। दीज 2 ऑक्सीजन एंड दीज
2 ऑक्सीजन। सो दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे C2H5OH मतलब इथेनॉल, रिएक्शन करनी हम यहाँ पे CH3CO ट्वाइस O, ठीक है। अब मिथाइल के कितने मॉलिक्यूल है बच्चों, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथाइल, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बेस, ये एक रिवर्सिबल कंपाउंड भी देता है, तो यहाँ पे रिवर्सिबल कर दो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम इसके एसिडिक क्लोराइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे हमें कंपाउंड क्या मिल जाएगा बच्चों, C2H5, ये C2H5, बाकी क्या है यहाँ पे COCH3, यहाँ पे OO आएगा, जस्ट 1 मिनट, ये देखो यहाँ पे क्या आएगा COOCH3। अब यहाँ पे एक CH3 बाकी है, राइट, ये C2H5 यहाँ पे आ गया, तो ये CH3 यहाँ पे लिख लो, CH3COOH, मतलब हमें बाय प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है, इथेनोइक एसिड। क्या मिल रहा है बच्चों, इथेनोइक एसिड। प्रीवियस इसमें हमने देखा था एसिड क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं अल्कोहल की तो ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड तो होता है, लेकिन बाय प्रोडक्ट हमें HCl मिलता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट हमें एसिडिक एसिड के कंपाउंड मिल रहे हैं, राइट, कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इज द रिएक्शन, इथेनॉल रिएक्ट विद द एसिडिक अनहाइड्राइड, सो वी विल गेट ईस्टर कंपाउंड एंड बाय प्रोडक्ट इज इथेनोइक एसिड यहाँ पे हमें मिल रहा है। ओके, सो ये एक रिएक्शन हमने यहाँ पे देखी। इस कंपाउंड का नेम क्या होगा बच्चों, इस कंपाउंड के नेम है इथाइल इथेनोएट। क्या है, इथाइल, दिस इज द इथाइल, सो वी कैन राइट हियर इथाइल इथेनोएट। व्हाट इज दिस, इथाइल इथेनोएट। ईस्टर के लिए हम यूज करते हैं O8, सो दिस इज द इथाइल इथेनोएट। बच्चों ये सब रिएक्शंस थे अबाउट द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड। ओके, इस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया बच्चों, ROH, ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड, ये OH बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हमने डिस्कस किया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड, ठीक है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, वो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वी हैव डन OH बॉन्ड ब्रेकिंग, सेकंड में हम देखेंगे ROH बॉन्ड ब्रेकिंग, और थर्ड में हम देखेंगे कार्बन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आप कंटिन्यू देखिए यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ कार्बन एंड OH बॉन्ड। तब के लिए थैंक यू सो मच।